ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान आगे कहते हैं, ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैः च एव हेतु मतभिः विनिश्चितः। तो भगवान कहते हैं कि यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञता का तत्व ऋषियों द्वारा, ऋषि भी बहुधा गीतम, बहुत प्रकार से कहा गया है, और छंदों भी विविधैः पृथक, और विभिन्न वेद मंत्रों में विभिन्न छंदों से विभिन्न प्रकार से विभाग पूर्वक पृथक अलग अलग प्रकार से बताया गया है। और इसी प्रकार ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मतभिर विनिश्चित है। कहते हैं कि ब्रह्मसूत्र में भी अब ये तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। देखिए, जो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात है, हम जानते हैं कि गीता में जो विषय वस्तु बताई गई है, यही बात ब्रह्मसूत्र में भी कही गई है, और यही बात अलग अलग ऋषियों के मुख से उपनिषदों में भी आई है। तो यहाँ पर गीता में ये समय बताते हुए भगवान कहते हैं, भगवान ब्रह्मसूत्र के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं कि ब्रह्मसूत्र के पदों में भी कहा गया है। ब्रह्मसूत्र के पदों में क्या कहा गया है, या उपनिषदों में क्या कहा गया है, या अब गीता में क्या कहा जा रहा है, उसकी विषय वस्तु क्या है, तो हमें सतत ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि हम किस विषय वस्तु की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अध्यात्म की। अध्यात्म अर्थात अधि आत्मा, मतलब कि हम अपनी आत्मा के बारे में बुद्धि से जान रहे हैं, वो है अध्यात्म। और अध्यात्म में क्या कह रहे हैं, कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात आ रही है। क्षेत्र क्या है, जो कुछ हमारा जहां जिस चीज पर प्रभाव पड़ता है ना, उनको हम कहते हैं, उसको हमारे आसपास जो कुछ भी दिखता है वो क्षेत्र है, और जिस पर हमारा प्रभाव पड़ता है वो हम क्षेत्रज्ञ हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, छत्रप। छत्रप कहते थे एक जमाने में, एक समय में सामंतों को। सामंत कौन होते थे, जैसे जमींदार होते थे या राजा होते थे। राजा जो है, राजा अपने अधिकारियों को लगा देता था, और वो उसके अधिकार में, जैसे कोई बहुत बड़ा राजा है, सम्राट है, चंद्रगुप्त मौर्य की तरह बड़ा सम्राट है, अशोक की तरह बड़ा सम्राट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की तरह बड़ा सम्राट है, तो एक ही राजा तो सब कुछ चलाएगा नहीं। वो क्या करेगा, अपने क्षेत्रपों को लगा देगा, छत्रपों को लगा देगा। वो छत्रप जो हैं वो क्षेत्रज्ञ होते हैं। क्या होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के नियंत्रक होते हैं। यहाँ पर हमें क्या जानना है, क्षेत्रक शब्द का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, हम क्षेत्रज्ञ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ज्ञ जो आता है, क्षेत्रज्ञ का अर्थ होता है ऐसा क्षेत्र को जानने वाला। तो एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र को जानने वाला है। और ये कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि ये बात कई जगह कही गई है। पहले ऐसा नहीं कि हम पहली बार बता रहे हैं, यहाँ पर पहले भी कही गई है। कहाँ कही गई है, ब्रह्मसूत्र में कही गई है और उपनिषदों में कही गई है। हमने इस बारे में चर्चा पहले भी की कि गीता जो है उपनिषदों का एक प्रकार से सार है, और ब्रह्मसूत्र जो है वो समझने में थोड़े कठिन होते हैं। पर गीता की भाषा और शैली और उसका जो जिन लोगों के लिए बताई जा रही है, गीता हम सामान्य लोगों के लिए बताई जा रही है। ब्रह्मसूत्र जो है बहुत गंभीर ज्ञानी लोग होते हैं, वो लोग आपस में उसके बारे में बात करते हैं। हम गीता समझ रहे हैं, अब गीता एक बार समझ जाएंगे, अच्छी तरह समझ जाएंगे, तो संभवतः हम आगे उपनिषद या ब्रह्मसूत्र को पढ़ने की इच्छा करेंगे, और तब हम जान पाएंगे। यदि हम सीधे ब्रह्मसूत्र पढ़ना चाहें या उपनिषद पढ़ना चाहें, तो बात ठीक भली भांति समझ में नहीं आती है। इसलिए गीता एक बहुत ही सादा, सरल और सामान्य व्यक्ति के लिए उपयुक्त साधन है। चलिए अब
अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।